Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट 10th क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अपने वादे के मुताबिक जहाँ से मैंने आपको छोड़ के गया था, मैं बिल्कुल वहीं से आपके सामने हाजिर हुआ। आप देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके पास आँख है, भगवान ने आपको आँख दिया। तो देखिए गौर से, मैंने यहीं से छोड़ के गया था। क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपसे वादा किया था मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आऊँगा। NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। जब तक कोई भी काम करेंगे, काम करने से पहले हमको पता होना चाहिए हम क्या करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन समझने वाले हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तो क्या करेंगे, करना क्या है, पहले हम लोग गोल तो तय कर लेते हैं कि करना क्या है। तो तैयार हैं आप लोग? तो आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए क्वेश्चन पर। देखिए मेरे साथ साथ पढ़ के देखिए, इसका यूज कीजिए और देखिए। दर्शाएं की, जी हाँ दोस्तों, दिखाना है, दर्शाना। क्या दर्शाना? क्वेश्चन जो कहा वही दर्शाना है। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, और मैंने वीडियो में बता के रखा है, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट मैंने बता के रखा है। ऐसे आपके सामने हाजिर नहीं हो गए, आपको मैंने नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट बताया लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10th तक में। क्या कि नंबर्स क्या है, उसमें पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सारा चीज बताने के बाद तब मैं मैदान में हाजिर हूं। आप लोग भी देख रहे होंगे कई देश के भी जो लड़ाई चलता है, तो लड़ाई चलने के दरमियान वो लोग पहले रणनीति तैयार करता है कि कितना राफेल मंगवाना है, कोई किधर से बम मंगवाना है, किधर से मिसाइल मंगवाना है, वो सारा चीज इकट्ठा करता। क्यों? ताकि मैदान में जाने के बाद हमें पराजित ना होना पड़े। इसीलिए मैं मैदान में आ चुका हूं। क्यों? कि मैंने राफेल मंगवा चुका। वो राफेल क्या है? नंबर सिस्टम। तो देखते हैं क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है? विषम पूर्णांक। धनात्मक भी है, प्लस वाला भी है, 0 से बड़ा भी है, और पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5 नहीं, उससे भी आगे जाएगा, अनंत तक जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हम पढ़े थे ना कि जो 2 से पूरा भाग ना लगे। क्या? 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5, उसके बाद क्या था? 7 9 11 13, इस तरह से जाते जाएगा अनंत तक। ये हम लोग विषम पूर्णांक पढ़े थे। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा कि दिखाइए, दर्शाइए कि जो विषम पूर्णांक होगा वो 6q + 1 के रूप का होगा, या 6q + 3 के रूप का होगा, या फिर 6q + 5 के रूप का होगा। तो हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। हम लोग के पास वो कंसेप्ट होना चाहिए। और इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आपको जो बताया था, एक ही कंसेप्ट को कंसेप्ट किया था, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके तहत क्या कह रहा था कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है और तीसरे किसी संख्या से भाग देंगे, इस प्रकार से भाग देंगे कि भागफल Q और शेषफल R हो। तो उसके बीच क्या संबंध आया था? ये बराबर BQ + R, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भागफल कभी 0 नहीं होगा। आपके पास धनात्मक संख्या है। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझाया भी था, यदि आपके पास 5 एकड़ जमीन है और आपके बाद आपके पोता, उसके पर पोता सब आ जाए, बहुत सारा, तो 100-500 आदमी हो जाए आपके परिवार में, और उस 5 एकड़ के जमीन को जो हिस्सा करेगा तो कुछ ना कुछ अंश मिलेगा ना। 0 मिलेगा क्या? कभी 0 नहीं ना आएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ना। इसीलिए कहते भागफल कभी 0 नहीं होगा। और भाग से उसके बाद 0 या 0 से बड़ा होता है शेषफल, और जो है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है B। यही कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलते हैं, देखते हैं, इसी कंसेप्ट से हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपको कहा है क्या चीज? फिर यहाँ Q के बारे में क्या कहा गया है? Q कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, पूरा अंक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसको सॉल्यूशन की ओर हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन में इत्मीनान से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि यहाँ चीज देखिए जरा सा, आपके पास 2 पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन कंसेप्ट में EDL में क्या कहा गया था? A और B।
तो यहाँ पर ये किसको मानेंगे हमेशा हमेशा किसको, जल्दी से, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, और बी मानेंगे हमेशा किसको, देखिए 6, यहाँ 8 रहता तो 8 को मानते, 15 रहता तो 15 को मानते। तो हम मानते हैं क्या चीज, माना कि ये कोई पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 6। क्यों 6 माने हैं, 18, 35, 1 करोड़ कुछ भी तो मान सकते थे, लेकिन जो देखिए देख करके पता करना आप लोगों को, इसी को हमेशा b मानना। इसका जो कोफिशिएंट है, 6 रहेगा तो 6 को मानेंगे, 8 रहेगा तो 8 को मानेंगे, 15 रहेगा तो 15 को मानेंगे, 1 करोड़ रहेगा तो 1 करोड़ को मानना पड़ेगा। तो भी 6 मान लिए हैं। इसके बाद अब मैं नहीं काम करूंगा, मेरा कंसेप्ट काम करेगा। आप यदि जाने हैं तो कंसेप्ट काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था मैं नहीं पढ़ाता हूं, मेरे स्टार पॉइंट पढ़ाता है। आपको स्टार पॉइंट याद होना चाहिए, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, चलिए जल्दी से बोलेंगे। अब आप लोग बोलेंगे जल्दी से, फ्रॉम ईडीएल। ईडीएल का कंसेप्ट क्या है भाई मेरे, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, या 10 को बढ़ाइए और जल्दी से बोलिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू का मान 0 नहीं होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा कौन, आर, और आर से बड़ा होगा हमेशा बी। यही ना जानते हैं। तो चलिए इत्मीनान से देखेंगे, ये अपने स्थान पर है, बी कौन है जरा सा कहेंगे, तो बी का वैल्यू 6 है, तो बी के जगह 6, क्यू भी अपने जगह पर, आर भी अपने जगह पर, क्यू भी अपने जगह पर। क्यू बराबर नहीं होगा 0, 0 या 0 से बड़ा होगा आर, और आर से बड़ा होगा हमेशा बी बोले तो 6। अब कुछ नहीं, आप इस जगह पर फोकस डालिए, इसको गौर से देखिए, और देखने के बाद आप थोड़ा सा सोचिए कि यहां से आर का मान क्या आएगा। आर कह रहा है कि हम 0 या 0 से बड़े हैं लेकिन 6 से छोटे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। आर 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। आप यहां से कह सकते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं, इसलिए आर का संभावित मान, आर का संभावित मान क्या क्या आ सकता है, देखिए तो 0 से स्टार्ट होकर के 6 से छोटा तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए आर कह रहा है कि हम 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो आर का संभावित मान यही ना होगा। अब बारी बारी से क्या करेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आर का मान क्या आ रहा है या फिर उसको कैसे रख पा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से चलेंगे, जब आर बराबर 0, तो वैसी स्थिति में समीकरण 1 में बोलेंगे, इसलिए ये बराबर 6Q प्लस आर, आर का मान 0, तो 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 6Q। उसी तरह से कहेंगे दूसरा कंडीशन में कि जब आर बराबर हो जाए 1, तब आप कहेंगे जल्दी से, ये बराबर कितना हो जाएगा, 6Q प्लस आर के वैल्यू 1। फिर से कहेंगे जब आर बराबर कितना हो जाए, जब आर बराबर 2 हो जाए, वैसी स्थिति में आप कहेंगे जल्दी से ये ए का वैल्यू हो जाए 6Q प्लस 2। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, इत्मीनान से देखते हैं क्या होगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस कंसेप्ट आप लोग को याद होना चाहिए। अब उसी तरह से कहेंगे कि जब r का वैल्यू, जब r बराबर हो जाए 3, तब ये बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में ही कहिए 6Q प्लस 3। उसी तरह से फिर बोलेंगे कि जब r बराबर 4, तो वैसी स्थिति में ये का वैल्यू आ जाएगा 6Q प्लस r, r बोले तो 4। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे कि जब r बराबर हो जाए 5, तो वैसी स्थिति में ये बराबर 6Q प्लस 5। अब जरा सा जितना जितना मान निकाले हैं, क्या ए का जो मान निकाले हैं उसको गौर से देखिए। यहां पर निकला 6Q, यहां पर निकला 6Q प्लस 1 इस जगह पर, और यहां पर निकला 6Q प्लस 2, और यहां निकला क्या चीज 6Q प्लस 3, और इस जगह पर निकला 6Q प्लस 4, और यहां पर निकला 6Q प्लस 5। अब थोड़ा सा विचार कीजिए किस पर, क्यू पर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्यू कोई पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। क्यू का वैल्यू कोई भी पूर्णांक ले लीजिए आप और बैठा करके देखिए, जो आपके मन में आता है वो ले लीजिए। 1, 2, 3, 15, 18, -2, -15, जो मन है ले सकते हैं आप लोग क्यू का मान। क्यू क्या है, पूरा पूरा अंक है, मतलब पूर्णांक है, इंटीजर्स है।
अब कौन सा इंटीजर्स होगा? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी तो पूर्णांक हो सकता है, पूरा पूरा अंक हो सकता है। तो मान लेते एक बार हम एक ही रख करके देखते हैं क्यू का वैल्यू जहां जहां आया है। जब क्यू का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर आ जा रहा है कितना? 6 1 लिए हैं, यहाँ रखेंगे तो 6 1 कम 6 और 1, यहाँ आ जा रहा है 7। यहाँ पर रख रहे हैं, जल्दी से बोलिए इस जगह पर, तो 6 1 कम 6 और 2 करेंगे तो हो जाएगा 8। इसके उसके फिर यहाँ पर रखेंगे तो 6 1 कम 6 3 9, यहाँ पर रखिएगा तो 6 1 कम 6 और 4 10, और यहाँ पर रखेंगे तो 6 1 कम 6 5 11। तो आप गौर से देखेंगे इस जगह पर, तो ये एक आ रहा है क्या चीज? सम संख्या। ये आ रहा विषम संख्या, ये हो रहा सम संख्या, ये हो रहा विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या। तो आपने क्या पाया? 6 क्यूब है सम, 6 क्यूब प्लस 1 है विषम। तो वही तो बोला था 6 क्यूब प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। फिर इसमें विषम आया, मतलब किसमें? यहाँ देखेंगे 9 में 6 क्यू प्लस 3 में विषम आ गया है। फिर देखेंगे 5 में विषम आया है, 11 आया है 6 क्यू प्लस 5 में। तो बाकी जो रह गया कौन? 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये सम संख्या का रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 है। जरा यहाँ गौर से देखेंगे, इस जगह 6 है और 6 को किसी भी पूर्णांक से गुना कीजिएगा, सम संख्या को किसी भी पूर्णांक से गुना कीजिएगा तो सम ही आएगा। और सम में यदि हम सम जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, और सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। तो ये 6 क्यू आपका एक सम संख्या है। तो सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़े 1 तो आ गया विषम, और सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ेंगे 0 एक सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। फिर देख लीजिए ये सम 6 क्यू एक सम संख्या है, और सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। इसलिए आप इस जगह पर, इस स्थिति में आप एक निर्णय ले सकते हैं। क्या निर्णय ले सकते हैं? कि विपक्षी दल को जो आपके साथ युद्ध में आया है वो परमाणु बम का हथियार का यूज कर रहा था, आप भी अपना परमाणु हथियार यूज कर ही दीजिए। मतलब क्या? 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 वो क्या है? सम संख्या है। तो बाकी बचा क्या? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, वो क्या हो जाएगा? बोलिए, सोच करके बोलिए। हम बोलेंगे तब बोलिएगा, गलत बात है। क्यों? कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, तब तो बात बनेगा भाई मेरे। जल्दी से बोलिए। तो देखते हैं। तो आप भी सोचे होंगे सर यहाँ सम और विषम दो ही चीज आ रहा है, तो सम वाला को छोड़ेंगे तो विषम वाला ही ना मिलेगा। तो देखेंगे जल्दी से। बस वही तो बात, यहाँ एक बार आपको खतरा बराबर एफआई करके लिख देना है। तो लिखिए तो एक बार। कैसे लिखिएगा आप लोग? जल्दी से कहिए। तो लिखना होगा यहाँ 6 क्यू कोमा 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 जो है वो सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप है। तो आप कह सकते हैं अतः पता चल गया। क्या पता चल गया? अब देख रहे हैं 6 क्यू प्लस 1 कोमा 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 विषम संख्या का रूप है। बस इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में कैसे बने रहिएगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, सबसे पहले आप देख ले और सबसे पहले आप जो है जानकार बन जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।